नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम चर्चाएं करेंगे 22 से 28 मार्च तक के करंट अफेयर की। ये वीडियो आप रिवीजन के माध्यम से ले सकते हैं, जो रेगुलर डेली करंट अफेयर की वीडियो फॉलो कर रहे हैं, और जो डेली करंट अफेयर की वीडियो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जो कि किसी जॉब में है या कोई और काम करते हैं, तो इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत एडवांटेज यहाँ से मिलेगा। सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिया है, आपको खुद भी लगेगा। आप थोड़ा सा रुकिए, उसके बाद आपको समझ आएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा, क्योंकि नाटो बहुत ज़्यादा चर्चित है। नाटो के बारे में भी डिस्क्राइब से पढ़ेंगे थोड़ा सा। नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज, नाटो ने रिसेंटली में एक एक्सरसाइज की है, कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 बिगिंस इन विच सिटी। इन्होंने किस सिटी, वैसे सिटी नहीं, यहाँ पर किस विच कंट्री लिखा होना चाहिए था, किस कंट्री में इन्होंने ये एक्सरसाइज की है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इन्होंने नॉर्वे में ये एक्सरसाइज की है। कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नाटो की जो मेंबर्स हैं मिलकर उन लोगों ने 14 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया है। आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की फुल फॉर्म है, और कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 इन लोगों ने नॉर्वे में ऑर्गेनाइज कराया है। नाटो की बात की जाए तो इसके चीफ हैं इस समय पर जेन स्टोलनबर्ग, और फाउंड किया गया था 1949 में वॉशिंगटन डीसी में। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी हुई, व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत की रैंक इसमें 136 रही। लास्ट टाइम के मुकाबले भारत इसमें बढ़िया परफॉर्मेंस, तो मतलब थोड़ा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। 139 से 136 में भारत शिफ्ट हुआ है। टोटल 146 कंट्री हैं, और लास्ट कंट्री की रैंक थी अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे अनहैप्पी, मतलब कह सकते हैं अनहैप्पी कंट्री में से एक था। टॉप पर वही फिनलैंड, हर साल की तरीके से फिनलैंड इसमें टॉप पर, डेनमार्क दूसरे पर, तीसरे पर आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड और द नीदरलैंड का नंबर भी आता है। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक ढूंढ रहे हैं तो आप इस ई बुक पे अपनी जो ढूंढने वाली जो चीज़ है वो रोक सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको ये ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपके कवर किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, F1 बहरेन ग्रैंड पिक्स 2022 वॉन बाय होम। तो बहरेन ग्रैंड पिक्स साल की पहली ग्रैंड पिक्स, पहली कारों की रेस होती है, उसको किसके द्वारा जीत लिया गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, उसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीत लिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फरारी चलाते हैं और मोनाको से बिलोंग करते हैं। चार्ल्स लेक्लेयर रिसेंटली में चर्चित हुए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वैसे आप लुइस हैमिल्टन के बारे में ज़रूर जानते होंगे, ये मर्सिडीज़ चलाते हैं, ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। और चार्लोस सेंस जूनियर जो कि फरारी चलाते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं, ये दूसरे नंबर पर, और लुइस हैमिल्टन तीसरे नंबर पर इस रेस में रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु विंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस 2022। तो स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस 2022 में किसको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपियन है, भारत को गोल्ड मेडल जिता कर लाए हैं ये टोक्यो ओलंपिक में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर इनको मिला है। अगर स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में बात की जाए तो वो मिला है मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टर है, और भारत को सिल्वर मेडल इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जिताया है। आगे बात करें और दूसरे अवार्ड्स की बात करें तो लवलीना बोर्गोहेन जो कि असम से बिलोंग करती हैं, बॉक्सर हैं, ये भी ओलंपियन है, और भारत को इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जिताया था, और इनको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में सम्मानित किया गया। अवनी लेखारा जी को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर फीमेल से सम्मानित किया गया। प्रमोद भगत जी को स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड मिला है। सविता को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स में, और रुपिंदर पाल सिंह को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट में इनको ये अवार्ड दिया गया है।
बात की जाए आरिफ खान की, तो स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड स्पोर्ट्स स्टार एक्सेस 2022 में मिला है 2 लोगों को, प्रमोद भगत और साथ साथ आरिफ खान को। फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हैं अजीत पाल सिंह, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु बिकम्स फर्स्ट अफ्रीकन टू विन प्लित्जर प्राइज 2022। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा पहले अफ्रीकन ऐसे कौन से हैं जो कि प्लित्जर प्राइज 2022 जीते हैं, तो इनका नाम हो जाएगा फ्रांसिस केरे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तस्वीर नीचे आप देख सकते हैं। फ्रांसिस केरे अफ्रीका के ऐसे आर्किटेक्ट, एजुकेटर और सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको प्लित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया और पहले अफ्रीकन ये बने हैं, फ्रांसिस केरे। अगले क्वेश्चन की बात करें, नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट जारी की विच प्लेस इंडिया इन ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021। तो Q4 2021 में भारत की जो हाउसिंग प्राइस है वो दुनिया के अकॉर्डिंग कितना रहा। तो वैसे रैंकिंग भारत की यहाँ पर 51 है। टॉप पोजीशन पर यहाँ पर टर्की है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई। मतलब अगर मान लीजिए पहले 100 रुपये का मकान मिल जाता था तो अब 159 रुपीज़ का मकान वहाँ पर मिल रहा है, मतलब काफ़ी ग्रोथ हुई। लेकिन भारत में अगर 100 रुपीज़ का मकान आपको 2021 में मिल रहा था स्टार्टिंग में, तो लास्ट तक आते आते भारत में आपको 102 का मकान मिलने लग गया था। तो भारत में 51 रैंक रही और टर्की यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंट्री बिकम्स हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ रिकॉर्ड 53.2 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हॉटेस्ट प्लेस आपको ऑब्ज़र्व किया गया है कहाँ पर, कुवैत में। तो याद रखिएगा कुवैत में जो कि हॉटेस्ट प्लेस आपको मिला है 53.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया गया। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपको लग भी रहे होंगे इंपॉर्टेंट। बात की जाए कुवैत की, तो कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है इसकी कुवैती दिनार और वर्ल्ड रिस्पांस इंस्टीट्यूट के द्वारा इस टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नरसिंगपतई नागेश्वरम गॉट GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर विच स्टेट। तो ये एक तरीके की इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मतलब म्यूज़िक के लिए यूज़ करते हैं, कुछ इस तरीके का बांसुरी टाइप की है ये, मतलब बांसुरी तो नहीं, इसके नीचे पीछे कुछ लगा होता है मतलब भोपू टाइप का। तो ये तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा चर्चित है और तमिलनाडु के लिए इसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, GI टैग मिला है, आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कुंभकोणम कुंभकोणम के पास एक गांव है, वहाँ की ट्रेडिशनल म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसको GI टैग मिला है। क्या इसका नाम है, तो नरसिंगपति नागेश्वरम इसका नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेट बिकम फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इम्प्लीमेंटिंग ई-विधान एप्लीकेशन। तो ई-विधान एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है भारत का, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है नागालैंड। नागालैंड में बजट की, नागालैंड में कब आपका असेंबली लॉन्च की जाएगी, मतलब कब असेंबली को आपको अटेंड करना है, सारे मेंबर्स को इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ई-विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपरलेस की तरफ एक कदम है नागालैंड का। तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, एडिशनल चार्ज दिया गया है। वैसे जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। विच अमेरिकन मैथमेटिशियन अवॉर्डेड द एबल प्राइज फॉर द ईयर 2022। तो अमेरिकन मैथमेटिशियन जिनको एबल प्राइज दिया गया है उनका नाम है क्या, डेनिस पार्नेल सुलीवन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डेनिस पार्नेल सुलीवन को एबल प्राइज ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। और ये अमेरिकन मैथमेटिशियन है, आपको ध्यान रखना है। नॉर्वेजियन एकेडमी साइंस एंड लेटर के द्वारा इसको दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा कार्बन न्यूट्रल मेथड फार्मिंग को किसने एक्सेप्ट किया है,
तो केरला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केरला में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और अगर बेहतर होगा तो और दूसरी जगहों पर भी इसको करवाया जाएगा कंट्री में। तो यहाँ पर बात की जाए, पहला स्टेट ऐसा बना है जो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड को अपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है और 6 करोड़ का इसमें बजट एलोकेट किया गया है केरला के द्वारा। 140 मेंबर्स की असेंबली है इनकी वहाँ पर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु बिकम फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। पद्म भूषण रिसीव करने वाले पहले ऐसे पैरा एथलीट कौन है? तो आप देख सकते हैं इनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देवेंद्र झांझरिया को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत अतुल्य था, मतलब अमूल्य था। 2004 में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को जिताया। उसके बाद 2016 में इन्होंने रियो गेम में इन्होंने भारत को दोबारा से गोल्ड मेडल जिताया और सिल्वर मेडल भारत को इन्होंने 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ वहाँ पर जिताया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और अवनी लेखारा की बात की जाए तो ये पैरा शूटर है और इन्होंने भी भारत को 2 मेडल जिताए और इसके लिए उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी नेशनल कॉन्फ्रेंस बिगिन इन विच सिटी। तो आपको कमेंट में ये सारे आंसर भी बताते चलना है। तो इंडियन साइकाइट्रिक सोसाइटी नेशनल कॉन्फ्रेंस बिगिन्स इन विच सिटी, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, इस कॉन्फ्रेंस को आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नीति आयोग रिलीजेस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 विच स्टेट अगेन टॉप। तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021, जिसमें दोबारा से गुजरात टॉप कर गया, दूसरे पर महाराष्ट्र का नंबर है। आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपसे पूछी जाती है। नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मारियो मार्सेल हु वॉन द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड वॉज द गवर्नर विच कंट्री सेंट्रल बैंक। तो किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के ये गवर्नर है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा चिली। चिली के गवर्नर है सेंट्रल बैंक के। आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल बैंकिंग टीम एंड इट्स एडिटोरियल एडवाइजर पैनल के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया। 9th संस्करण है, 9वां एडिशन है। आपको ध्यान रखना है, जो बैंक है सेंट्रल डी चिली, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ चिली का जो बैंक है वहाँ पर ये गवर्नर के पद पर काम कर रहे हैं। मारियो मार्सेल इनका नाम है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन ब्रांड हैज़ बीन नेम्ड एज ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा भारत का ब्रांड बाइजू। बाइजू जो 2022 में कतर में फीफा होने वाला है, वहाँ पर ये ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में पार्टिसिपेट करेगा। चलिए, अगर आपको एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं, जो रेगुलर करंट अफेयर की वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर चूज़ किया है, इंपॉर्टेंट लगे हैं तो एटलीस्ट सराहना नीचे कर सकते हैं आप। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, या अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप सुधार भी हमें बता सकते हैं, वो सुधार भी करने की कोशिश की जाएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा वीडियो अगर अच्छी लगी है, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो। धन्यवाद।